इतिहास सदियों पुराना था। यह गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था और इसके चारों तरफ एक घना जंगल फैला था। गांव के लोग सरल और सीधे थे, लेकिन उनके दिलों में एक गहरी आशंका थी। यह डर रहस्यमयी तालाब के कारण था। तालाब गांव के पश्चिम में था और इसके चारों ओर घने पेड़ थे। यह तालाब गांव का सबसे पुराना हिस्सा था और इसके साथ जुड़ी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यह तालाब देवताओं का वरदान है, लेकिन किसी ने इसे एक अभिशाप में बदल दिया। इस तालाब में बहुत से लोगों की खौफनाक तरीके से जान भी गई है। वे कहते थे यह तालाब केवल उन लोगों को स्वीकार करता जो अपने मन की सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। इन कहानियों ने गाँव वालों के मन में गहरा डर बैठा दिया था। कोई भी तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे भी तालाब का नाम सुनकर डर जाते थे। लेकिन गांव के कुछ युवक और युवतियां, विशेषकर अमर और अमृता, इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते थे। अमर गांव का सबसे साहसी और जिज्ञासु युवक था। उसने शहर में पढ़ाई की थी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता था। वह इन कहानियों को घड़ी हुई बातें मानता था। एक दिन अमर ने अपने दोस्तों से कहा, ये कहानियां केवल डराने के लिए हैं। असल में कोई जादू टोना नहीं है। हमें सच जानने के लिए तालाब के पास जाना चाहिए। मोहन, सुरेश और अमृता अमर के सबसे अच्छे दोस्त थे। मोहन ने तुरंत कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, मैंने तो सुना है कि वहाँ भूत है। मुझे नहीं जाना वहाँ। जाओ जाओ, तुम लोग ही जाओ। सुरेश ने भी मोहन की बात पर हामी भरी। हाँ भाई, मुझे भी नहीं जाना वहाँ, तुम लोग ही जाओ। तभी अमृता ने अमर की बात से सहमति जताई और कहा, अगर तुम सच में जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे भी ये जानने की इच्छा है कि ये तालाब इतना डरावना क्यों है। अमावस्या की रात दोनों ने जंगल में जाने की योजना बनाई। उन्होंने मशालें, रस्सी, खाने पीने का सामान और एक चाकू अपने साथ लिया। अमृता ने कहा, हमें किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। अमर ने जवाब दिया, अगर हमें सच में कुछ अजीब दिखे तो हमें उसे तर्क से समझने की कोशिश करनी चाहिए। डरने का कोई मतलब नहीं। रात घनी थी। जंगल में हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं झूल रही थीं और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला। इस मंदिर के चारों ओर सूखे फूल और टूटे हुए दीपक पड़े थे। अमृता ने कहा, क्या ये मंदिर भी तालाब की कहानी से जुड़ा है? अमर ने जवाब दिया, शायद, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा। ये जगह अजीब लग रही है। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह बेहद शांत था। तालाब का पानी हल्के नीले रंग में चमक रहा था। उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और फिर उन्होंने अपनी सारी चीजें उधर रख दी। तभी अमर फिसल कर गिर गया और थोड़ी ही देर में एक तेज रोशनी ने उन्हें घेर लिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो वे एक नई दुनिया में थे। यह दुनिया किसी सपने जैसी थी। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, अजीब चमकते हुए फूल और हर तरफ हरियाली थी। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी। तभी उनके सामने एक महिला प्रकट हुई। वह लाल कपड़े पहने हुए थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। यह महिला उसी तालाब की देवी थी, पर एक आम इंसान के रूप में। उसने कहा, तुमने इस तालाब के रहस्य को जानने का साहस किया है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी डर का सामना करना। अमर और अमृता को अपने अपने डर का सामना करना पड़ा। अमर को एक गहरी खाई पार करनी पड़ी, जबकि अमृता को अंधेरे और अकेलेपन से जूझना पड़ा। दूसरी चुनौती थी लोभ से बचाव। दोनों को सोने चांदी के खजानों के सामने खड़ा किया गया। उन्हें अपनी इच्छाओं पर काबू पाना था। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सच्चाई का सामना। यह सबसे कठिन चुनौती थी। उन्हें एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने से खुद को रोकना था। चुनौतियां पार करने के बाद महिला ने कहा, यह तालाब केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जो पवित्र मन के हों। यह तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जब अमर और अमृता ने तीनों चुनौतियां पार कर लीं और वे महिला से अपनी सच्चाई का सामना करने के बाद वापस लौटने के लिए तैयार थे, तभी एक और अजीब घटना घटी। महिला ने उन्हें कहा, तुम दोनों अब जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस दुनिया का एक और रहस्य है जिसे तुमने अभी तक नहीं जाना। अमर और अमृता यह सुनकर चौंक गए और फिर वह महिला बोली, तुम दोनों जो वापस जा रहे हो वह जगह नहीं होगी जो तुमने सोची है। यह समय और स्थान के नियमों से परे है। तुम अब भी उसी तालाब के पास हो, लेकिन अब तुम्हें वह तालाब किसी और ही रूप में दिखाई देगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम असल में यहाँ क्यों आए हो और इस यात्रा का उद्देश्य कुछ और ही है। अमर और अमृता कुछ समझ नहीं पाए।
वे तालाब के पास खड़े थे, लेकिन उनका वह जादुई अनुभव जैसे हवा में उड़ गया हो। जब दोनों तालाब से लौटने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक वे एक अजीब सी अवस्था में फंस गए। उनके सामने एक और तालाब था, लेकिन यह अलग था। इसका पानी हल्की सी लाल थी और आसपास की हवा में एक विचित्र सी कोहरा था। अमृता ने कहा, ये कौन सा तालाब है? ये तो पहले वाला नहीं है। अमर ने महसूस किया कि यह वही तालाब नहीं है। कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि समय उलट गया हो। अब यह तालाब वह नहीं था जहां वे पहले गए थे। यह एक अलग ही जगह थी जो उनके पिछले अनुभवों से पूरी तरह से अलग थी। और तभी उन्होंने देखा तालाब के किनारे एक और महिला खड़ी थी, लेकिन वह महिला पहले वाली महिला से बहुत अलग थी। उसकी आंखों में एक गहरी और खौफनाक लाली थी। असल में यह सब उस महिला की काली शक्ति की वजह से हो रहा था। वह महिला बोली, तुमने मेरे रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन अब तुम खुद मेरे जाल में फंस चुके हो। नई महिला ने अपनी पहचान खोली और बताया कि वह पहले इस तालाब की देवी हुआ करती थी, लेकिन अब वह एक शापित आत्मा बन चुकी थी जो बहुत सालों से इस तालाब में बसी हुई है। उसने कहा, पहली महिला जिसे तुमने देखा था वो मेरी ही पहली रूप थी जो इस तालाब की रक्षा करती थी, लेकिन एक दिन किसी ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरी पवित्रता को नष्ट कर दिया। इस जगह को शापित कर दिया गया और मैं उस शाप का हिस्सा बन गई। मैं वही आत्मा हूँ जो उस देवी को निगल चुकी है। अमर और अमृता अब समझ चुके थे कि उनका सामना एक असाधारण और डरावने रहस्य से हो रहा था। अब यह तालाब केवल एक जादुई स्थान नहीं था, बल्कि यह फंसी हुई आत्मा का घर बन चुका था। जब अमर और अमृता उस रहस्यमयी महिला से बात कर ही रहे थे, तभी एक और चौंकाने वाली घटना घटी। अचानक समय जैसे थम गया। उनके सामने से वह तालाब गायब हो गया और उन्होंने पाया कि वे अब जंगल के एक अंधेरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। अमर ने कहा, ये क्या हो रहा है? हम तो अभी तालाब के पास थे, अब ये जगह बदल कैसे गई? अमृता ने कहा, यह जादुई जंगल हमारे साथ खेल रहा है। ये वह जगह नहीं है जहाँ हम पहले थे। हम अब एक समय के पार्श्व में हैं। अब यह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक भ्रामक वास्तविकता बन चुकी थी, जिसके पास समय के बहाव को उलट देने की शक्ति थी। अमर और अमृता ने महसूस किया कि वे किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वे उस अंधेरी जगह से थोड़ी दूर चले गए और दोनों ने देखा कि वे उसी पुराने मंदिर में लौट आए हैं, लेकिन अब वह मंदिर पहले जैसा नहीं था। अब वह जगह पूरी तरह डरावनी लग रही थी। अमृता ने अमर से पूछा, यह क्या है? ये मंदिर इतना अलग कैसे दिख रहा है? अमर ने कहा, यह वह मंदिर नहीं है जिसे हम जानते थे। यह शायद उसी मंदिर का एक शापित रूप है जो तालाब के कारण हुआ है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग यहाँ खुद नहीं आए हो, बल्कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। और यह जो जगह है, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। यह जगह एक शाप के कारण ऐसी हो गई है। यह तालाब केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि किसी आत्मा के बदले का प्रकोप बन गया है। यह वही पुराने मंदिर का पुजारी था। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें तालाब का असली रहस्य जानने के लिए अपने अतीत को समझना होगा। तुम लोग जिस गांव से आए हो, उसी गांव में तुम्हारा पहले भी जन्म हुआ था। ये अब तुम्हारा पुनर्जन्म है और यह वही तालाब है जिसमें कोई आत्मा तुम दोनों को खींच लाई है। अमर और अमृता ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि इस गांव और तालाब का बहुत गहरा संबंध है। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, इस गांव में और इस तालाब में एक भूतिया संबंध है जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों की आत्माएं पहले भी इस जगह से जुड़ी थीं। अमर और अमृता के चेहरे पर एक चौंकाने वाली खामोशी छा गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूछा, हमसे क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों पिछले जन्म में इस तालाब में जाया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद तुम दोनों बहुत बदल गए थे। तुम लोग हर समय उस तालाब के पास ही रहा करते थे। अमृता ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से सवाल किया, लेकिन हम कैसे इस समय के साथ जुड़ी हुई हैं? हमें तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। बुजुर्ग ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम दोनों ने धन और ताकत खोजने के लिए इस तालाब का रुख किया था, लेकिन उस तालाब में तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब तुम्हें ही अपना अतीत का राज जानना होगा और तभी तुम इस शापित जगह से बाहर निकल पाओगे। अमर और अमृता के मन में सवालों की लहर दौड़ गई। वे अब यह जानने के लिए तैयार थे कि आखिर उनका अतीत क्या था और तालाब का उनसे क्या संबंध था। वे एक बार फिर तालाब के पास पहुंचे, लेकिन अब वह तालाब पूरी तरह बदल चुका था।
उस तालाब का पानी उबल रहा था और फिर मानो अचानक उसका रंग ही बदल गया। सतह पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कि यह तालाब जीवित हो। अमृता ने कहा, ये तालाब अब और भी डरावना लग रहा है। क्या अमर, तुमने कभी सोचा था कि हमें ये सब जानने के लिए इस रास्ते पर आना पड़ेगा? अमर ने कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम खुद को इस जगह से इतना जुड़ा हुआ पाएंगे। तभी अचानक तालाब के पानी में हलचल हुई। पानी की सतह पर कुछ अजीब आकृतियां उभरने लगीं और उनका रूप अमर और अमृता से मिलता जुलता था। जैसे ही वे उन आकृतियों को देख रहे थे, तालाब की गहराइयों से एक गूंजती हुई आवाज निकली। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग ऐसे ही चले जाओगे? तुम वापस नहीं लौट सकते जब तक तुम अपने अतीत की गलतियों को सबके सामने स्वीकार नहीं करते। तभी तालाब की सतह से एक धुंधली छवि उभरने लगी। अमर और अमृता को महसूस हुआ कि वह छवि उनके पूर्व जन्म की थी। वे खुद को पूर्व जन्म के रूप में देख रहे थे, गांव के एक जोड़ीदार पति पत्नी के रूप में। यह जगह एक पवित्र स्थान हुआ करती थी और उस तालाब की देवी की लोग पूजा किया करते थे। वह छवि उन्हें दिखा रही थी कि वे दोनों इस गांव के ही लोग थे जो इस तालाब के अभिशाप के जिम्मेदार थे। एक समय था जब वे गांव के सम्मानित व्यक्ति थे और तालाब को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता था। लेकिन एक दिन धन और ताकत के लोभ में उन्होंने देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया। वह दोनों लालच में अंधे होकर पानी में छिपे खजाने की तलाश में चले गए और वहीं रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आत्माएं वहीं भटकने लगीं और देवी उस धोखे के कारण शापित हो गईं। यह तालाब भी अब शांति का नहीं बल्कि अभिशाप का केंद्र बन गया। उन्होंने इस स्थान को नष्ट किया और एक शाप इस पवित्र भूमि पर छा गया। परिणाम स्वरूप उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई, लेकिन इस अपराध का कभी किसी को पता नहीं चला। इसलिए उनकी आत्माओं ने पुनर्जन्म लिया सजा पाने के लिए। तभी तालाब की गहराइयों से एक गंभीर आवाज गूंजी, तुम्हें अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करना होगा। अमर और अमृता अब समझ चुके थे कि ये केवल एक अतीत की स्मृति नहीं बल्कि एक कठिन परीक्षा थी। उन्हें न केवल अपने अतीत का सामना करना था बल्कि अपने पापों का प्रायश्चित भी करना था। यह शाप इतना शक्तिशाली था कि केवल आत्मा की शुद्धता से ही वे इस बंधन से मुक्त हो सकते थे। अमृता ने कहा, अगर हमें अपने अतीत में किए गए पापों की माफी चाहिए तो क्या हम इस समय कुछ सही कर सकते हैं? अमर ने उत्तर दिया, हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं। हमारे कर्मों की जड़ें पूर्व जन्म तक जाती हैं। हमें पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना ही होगा। यह सोचते हुए दोनों ने तालाब के किनारे बैठकर अपनी पुरानी भूलों को स्वीकार किया। उन्होंने उस पुराने मंदिर में जाकर देवी के नाम से पूजा की और कसम खाई कि इस बार वे अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं। अमर और अमृता ने अपने अतीत की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार किया